प्रिय मित्रों, आज हम सुनने जा रहे हैं वैशाख मास की पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। श्रोतागण, आपने जिंदगी में बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। राजाओं की कहानियाँ, साधुओं की कहानियाँ, देवी देवताओं की कहानियाँ। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे मनुष्य की कहानी है जिसने पाप से पुण्य का रास्ता चुना, जिसने उपवास और सच्ची तपस्या से अपने जीवन को बदल लिया और अपने जीवन के साथ साथ उस मनुष्य ने अपने पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। ये कहानी है वैशाख पूर्णिमा की, उस पावन दिन की जब एक खूंखार डाकू ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। तो आइए मन और आत्मा को स्पर्श करने वाली ये दिव्य कथा सुनते हैं। भगवान बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल की कथा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। डाकू अंगुलीमाल नाम का एक भयंकर डाकू था। उसका असली नाम अहिंसक था, लेकिन हालातों ने उसे ऐसा बना दिया कि वह बिना निर्दोष लोगों की हत्या कर उनकी उंगलियां काट लेता था और उन उंगलियों से फिर माला बनाकर पहनता था। इसलिए सभी मनुष्य उस गांव के उसे डाकू अंगुलीमाल कहकर बुलाते थे। लोग डर की वजह से उस जंगल से होकर नहीं गुजरते थे जिस जंगल में डाकू अंगुलीमाल और उसका परिवार रहता था। डाकू अंगुलीमाल यह बोलता था कि मैं मनुष्यों को मारना से तभी रुकूंगा जब मैं 1000 उंगलियों की माला इस प्रकार नहीं पहन लूं। वहाँ के राजा की सेना भी उसे पकड़ने में असमर्थ थी। उसे वहाँ की राजा की सेना भी नहीं पकड़ पाती थी। तभी एक दिन वहाँ भगवान बुद्ध का प्रवेश होता है। उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। भगवान बुद्ध उस जंगल से गुजरे। सबने रोका, गांव वालों ने कहा, भगवान उधर से मत जाइए प्रभु, क्योंकि वहाँ अंगुलीमाल डाकू रहता है, वह हम किसी को नहीं छोड़ता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसके पास करुणा हो, दया हो, मातृत्व हो, उसे किसी से डर नहीं। जब अंगुलीमाल ने देखा कि कोई साधारण व्यक्ति उसकी ओर बढ़ रहा है तो वह चिल्लाया, रुक जा मनुष्य, तुझे पता नहीं यहाँ मैं रहता हूँ, मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन भगवान बुद्ध शांति हो से चलते रहे। वह चकित होकर बोला, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तो रुक गया हूँ डाकू अंगुलीमाल, अब तू बता, तू कब रुकेगा? अपने पापों से, अपने क्रोध से, अपनी हिंसा से बता, तू कब रुकेगा? ये शब्द सुनकर सीधा अंगुलीमाल की हृदय में उतर गए और वह रो पड़ा। बोला, बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन क्या मेरे पापों का कोई प्रायश्चित होगा? भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, उपवास, सेवा, दया और ध्यान, ये ही व्रत के 4 स्तंभ हैं। जिस दिन तू एक सच्चे मन से उपवास करेगा उस दिन तेरा नया जन्म होगा। डाकू अंगुलीमाल ने उसी दिन व्रत रखा और उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी, जिसका उसने उपवास रखा और अगले ही दिन उसका मन इतना शुद्ध हो गया कि वह भिक्षु बन गया। व्रत और उपवास मनुष्यों केवल शरीर को शुद्ध करने के लिए नहीं होते, बल्कि मन और आत्मा को भी निर्मल करने के लिए होते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन उपवास करने से मनुष्य का अहंकार और क्रोध कम होता है और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में करुणा का उदय होता है और हमारे अंदर विवेक और ज्ञान का प्रकाश होता है। भगवान बुद्ध ने सिखाया, असली व्रत वह है
जो हमें खुद से बड़ा बड़ा बना दे। प्रत्येक मनुष्य को इस दिन क्या करना चाहिए? उपवास करें यदि संभव हो सके, नहीं तो सात्विक भोजन लें। ध्यान करें विशेष रूप से करुणा भाव से, पर किसी जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र दान करें। गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुने और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। दोस्तों, अब हम गौतम बुद्ध भगवान के बारे में जानेंगे कि वे एक साधारण मनुष्य से बुद्ध कैसे बने। दोस्तों, कई हजार वर्ष पहले की बात है। भारत के लुम्बिनी, जो आज नेपाल में है, शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह बालक इतना तेजवान था क्योंकि यह वैशाख महीने की पूर्णिमा को हुआ था। जब यह बालक का जन्म हुआ तो वह नन्हा बालक 7 कदम चला और हर कदम पर कमल खिला। उसने कहा, मैं अंतिम बार जन्मा हूँ, अब मैं इस संसार से मोक्ष प्राप्त करूँगा। तब राजा और रानी ने उस नन्हे बालक का नाम सिद्धार्थ रखा। सिद्धार्थ जब बड़े हुए वो बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव के थे, बहुत ही निश्चल थे। जब वह विवाह के योग्य हुए तब माता पिता ने सिद्धार्थ का विवाह करा दिया। विवाह के उपरांत उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र भी सिद्धार्थ की ही परछाई था। लेकिन जब उन्होंने जीवन का असली दुख, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु को देखा तो उनके मन में वैराग्य जाग उठा कि यह जीवन का असली सत्य है कि मनुष्य वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। महज 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना महल त्याग दिया। अपनी पत्नी और छोटे से नन्हे कुमार को वो त्याग के सत्य की खोज में निकल पड़े। 6 वर्ष की तपस्या और ध्यान के बाद गया में नीम बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वैशाख पूर्णिमा की रात को ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसी क्षण से वह गौतम बुद्ध कहलाए जागृत पुरुष। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध ने शरीर को त्याग दिया। लेकिन उनके जाने का अर्थ अंत नहीं था। उन्होंने अमर हो जाने वाला संदेश छोड़ दिया। मित्रों, उन्होंने बताया, सभी वस्तुएं नश्वर हैं, सभी नष्ट होती हैं। धैर्य और ध्यान से अपने जीवन का उद्धार करो। वैशाख पूर्णिमा मित्रों क्यों मनाई जाती है? इस दिन को 3 पवित्र घटनाओं का संगम माना जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म, बोध गया में ज्ञान प्राप्त और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, ये तीनों ही दिवस बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी इस दिन दान, शीला, शुद्ध आचरण और भावना, ध्यान का पालन करते हैं। पूजा पाठ, उपवास और गरीबों की सेवा की जाती है। विशेष रूप से बोध गया, लुम्बिनी और सारनाथ और कुशीनगर में भव्य आयोजन होता है। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर एक डाकू भी बदल सकता है तो हम सब भी अपने भीतर की बुराइयों को त्याग सकते हैं। बस जरूरत है एक सच्चे संकल्प की, एक दृढ़ संकल्प की, एक दिन के उपवास की और भगवान की उस कृपा की जो हर किसी पर बरसती है। मित्रों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इसी तरह की कहानियाँ आपके लिए और आगे भी लाती रहूँगी। और हाँ, वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये दिव्य संदेश हर दिल तक पहुँच जाए कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और इस दिन क्या हुआ था। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। जय बुद्ध, जय करुणा।
हर हर महादेव, हर हर महादेव।